है हमने जिसको, उस तिरंगे को अपने दिल में बसा के रखना, बसा के रखना। मैं आकाश सिंह, आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस नाट्य रूपांतरण का सूत्रधारक, जो रूपांतरण है शहादत की कीमत। जब कीमत की बात आती है, आज का जो दौर है, इसमें हमारा सबसे पहली बात होती है कीमत। हम हर चीज़ की कीमत लगाते हैं, कोई चीज़ हो, वो इंसान हो, सामान हो या कोई भी हो। आज तो हम भगवान और अल्लाह को भी कीमत में तौल दे रहे हैं। आज का ज़माना ये है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, क्या कीमत है, क्या कीमत है कि उस चीज़ की, इसी में हम परेशान हैं। हमारा वो जवान जो सरहदों पे हमारी रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम खुश हैं, आप खुश हैं, हम सब मुस्कुरा रहे हैं, जब वो शहीद हो जाता है सरहद पे, उसकी क्या कीमत होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी सरकारें दावा करती हैं कि हमारा जवान जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहा है वो करोड़ों का है, उनके हिसाब से उसकी वैल्यू करोड़ों की है, करोड़ों का मायने रखता है। लेकिन ये बातें क्या सिर्फ कागजों में हैं या वास्तविकता है, यह हम आपको इस नाटक के तो बताएंगे। हम बात करते हैं उस सैनिक की जो सरहदों पे अपनी खुशियां छोड़ के हमारे लिए, हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, हमारे परिवार में मुस्कुराहट रहे, इसकी वजह से ना दिवाली मनाता है, ना होली मनाता है, ना ईद मनाता है, ना बकरीद मनाता है। हमारे लिए ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे सरहदों पे खड़ा रहता है कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। आइए इस नाट्य के द्वारा हम देखें कि क्या कीमत है उस शहीद की जो हमारे लिए तत्पर है 24 घंटे सरहदों पर। आइए। हे भगवान, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। बस मेरी लड़की की शादी अच्छे से हो जाए और मेरे घर में एक अच्छी सी बहू आ जाए। Participants of walking line are requested to assemble in room number 112 aside. मैं तो शादी करने वाला नहीं, वैसे भी फौजी हूँ, फर्ज निभाना जानता हूँ। अरे बेटा, तेरा मेरे भी तो फर्ज है, तू मेरे लिए एक अच्छी सी बहू ला दे, बस अपना फर्ज पूरा कर दे बेटा। माँ, पहले इन दोनों की शादी हो जाए, फिर मेरे बारे में कुछ सोचना। अरे छोड़ बेटा, और बता, वर्षा की शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची? माँ, उसके लिए लहंगा मैंने ऑर्डर कर दिया है और बाकी जो छोटा मोटा लेन देन है वो तो मैं कर ही लूंगा। भैया सुन लीजिए, मुझे वही वाला लहंगा चाहिए जो करीना कपूर ने पहना था ना शादी में, उस बड़ी सी दुकान का बड़ा वाला लहंगा। और कोई फरमाइश आपकी? हाँ है ना, बहुत सारी फरमाइश है। मुझे लिपस्टिक चाहिए, नील पॉलिश चाहिए, बहुत सारा। बस बाबा बस, तेरी सारी फरमाइश पूरी कर दूंगा। पक्का ना? पक्का। ठीक है मान। भैया मुझे भी एक बात कहनी है। हाँ बोलो बेटा। भैया मेरे कॉलेज का फीस। कॉलेज की फीस तुम्हारी मैं कल जाके सबमिट कर दूंगा। अच्छा ठीक है भैया। हेलो जैन सर। यस सर, यस सर, ओके सर, जैन सर। बेटा, ये किसका फोन था? माँ, मेरे ऑफिसर का फोन था। अरे बेटा, माँ, जंग शुरू हो गई है, मेरे को जल्द से जल्द अपने बेस कैंप पे रिपोर्ट करना होगा। बेटा तू इतनी जल्दी कैसे जा सकता है? अभी वर्षा की शादी की तैयारियां बची हैं, सारा काम बचा है, मैं अकेले कैसे करूंगी बेटा? तू उनसे बात करके छुट्टी ले ले। माँ, अब ये तो नहीं हो सकता, फर्ज पहले है। भैया आप मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? भैया मेरी सगाई है, कितना सारा काम है। वर्षा, तू इसके हौसलों को कमजोर मत कर। वर्षा, सूरज के आकाश में डूबने से देश वाले नहीं सोते, जब हम सरहदों पे जगते हैं तब देशवासी सोते हैं। और वैसे भी कभी हमने किसी भी सरजमी पे गलत नजर नहीं डाली, और हम इतने नालायक भी नहीं कि कोई हमारी सरजमी पे नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहें। ठीक है भैया। बेटा, जीना मरना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, और मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। तू जा, मेरा और तेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। माँ, तू रो मत, पहली गोली वो चलाएंगे और आखिरी हम। माँ, आशीर्वाद दे, तेरा भैया जंग जीत के आए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भैया मेरी सगाई तक आ तू जाइएगा। फिक्र मत कर, एक फौजी का अपनी बहन से वादा है कि सगाई से पहले तेरी जरूर आऊंगा।
क्या नहीं माँ, मत रो माँ। आज़ादी को अपनी हम भुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसी सोच को लेके ये फौजी अपने परिवार को छोड़ के चला गया सरहदों पे हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। उसको अपना कर्तव्य सबसे ज्यादा प्यारा था। उसकी बहन की शादी थी, कुछ दिनों बाद सगाई थी, उसके लिए वो उतना जरूरी नहीं था उतना अपने भारत माँ की रक्षा। फोन आया, जंग छिड़ चुकी है, लड़का भूल गया कि उसकी बहन की शादी है। उसको बस एक चीज याद थी कि उसको अपनी भारत माँ की रक्षा करनी है, क्योंकि उसको इस फर्ज से ज्यादा बड़ा फर्ज लगा अपनी माता की रक्षा करना, भारत माता की रक्षा करना। वहां पे सरहदों पे जंग छिड़ी हुई है, फौजी चला गया है, गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है। यहाँ परिवार सपना देख रहा है कि मेरा बेटा वापस आएगा, बहन सोच रही है मेरा भाई वापस आएगा, मेरी शादी होगी। माँ ने सपने देखे हैं कि मुझे एक प्यारी सी बहू मिलेगी, लेकिन ऐसे ही होता रहा, जंग चलती रही, जंग हो रही है। क्या होता है इस जंग के बाद, क्या होता है, क्या वो खुशियाँ मिलती हैं जो परिवार ने सोचा है? क्या उस माँ को बहू मिलती है? क्या उस बहन की शादी होती है? यहाँ पे माहौल है सगाई का। आइए ले चलते हैं डायरेक्ट आपको शहीद के घर, उस जवान के घर जहाँ पे उसकी बहन की सगाई हो रही है। आज माँ! बड़ी खुशी का दिन है, मेरी बेटी की सगाई है आज। हाँ माँ, दीदी कितनी सुंदर लग रही ना। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बस बिल्कुल जल्दी से शादी हो जल्दी जाए। से शादी हो जाए मेरी बेटी की। माँ कितनी जल्दी है मुझे घर से भगाने अरे की। बेटा, मेरा फर्ज है, कितना बड़ा, आज तेरा भाई होता तो कितने अच्छे से सब कुछ होता। माँ बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, रुक जा माँ, मैं देख के आती हूँ। मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा। माँ कोई बुला रहा है, मैं देख के आती हूँ माँ। अरे पगली, तेरी आज सगाई है, मैं देखती हूँ, मेहमान आए होंगे। कैसी आवाज आ रही है ना बाहर से। टेंशन आ रहा है। मिसेस शर्मा, आपका बेटा शहीद हो गया। वो हमें जंग जिताकर शहीद हुआ है। सरकार ने उसके नाम पर 5 लाख का मुआवजा दिया है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, बाहर से आवाज हो सकता है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ऐ भगवान, तुमने क्या कर दिया? ये नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता है। भगवान, मैं कैसे रहूंगी? सब कुछ मेरा क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? भैया कर दिया, मेरा बेटा नहीं हुआ। हे भगवान, आपसे मेरा बेटा छीन लिया, मैं कैसे दो लड़कियों को लेके रहूंगी? भगवान, मैं कैसे? जमाने में मिल जाते हैं हजारों आशिक, पर वतन सा खूबसूरत सनम नहीं मिलता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिपट कर मरते हैं लोग, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं मिलता। यहाँ पे एक वीर शहीद हो चुका है, एक माँ अपना बेटा खो चुकी है, एक बहन अपना भाई खो चुकी है। जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी वहाँ मातम का माहौल है। कुछ दिनों पहले जहाँ पे एक बहन ने सपना देखा था कि उसकी शादी होगी, उसकी डोली उठेगी, एक माँ ने सोचा था कि उसकी एक खूबसूरत सी बहू आएगी, वो सारा सपना ही रह गया। वो जो खुशियाँ थी वो सब मातम में बदल गई। एक जवान अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला गया। अब बात आती है कि उस जवान के लिए क्या हुआ, जिस जवान ने अपने परिवार को छोड़ दिया, उस परिवार को जिसमें उसके अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पिताजी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, उसकी 2 बहनें थीं, इकलौता घर चलाने वाला था, फिर भी उसने अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए अपने धर्म को निभाया। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? शहीद हो गया जवान, सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया कि 5 लाख देगी। एक बार सोच के देखिए, क्या उस 5 लाख में उसकी बहन की शादी हो जाएगी, उसकी छोटी बहन की पढ़ाई हो जाएगी, उसकी छोटी बहन की भी शादी हो जाएगी? क्या उस 5 लाख में उसका परिवार का गुजारा हो जाएगा? जरा सोच के देखिए
कि कैसे हम किसी की कीमत को इतना नीचे ला सकते हैं। जहाँ जब वो जिंदा है तो हम कहते हैं कि हमारा जवान करोड़ों का है और उसके मरने के बाद सिर्फ 5 लाख। लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि उस जवान के परिवार को वो 5 लाख भी मिलता है या नहीं। टीटरी, हेलो, नमस्कार मिसेस शर्मा। नमस्ते। आपके बेटे के बारे में सुनकर हमें बेहद ही अफसोस हुआ है, ये तो मेरे- लेकिन क्या करें, शादी ब्याह का मामला है, हम टाल भी नहीं सकते। भाई साहब थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। अभी जो सरकार ने मुआवजा देने को कहा था वो अभी तक नहीं मिला। जी वो तो जैसा है ठीक है, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। और एक बात और, आपके बेटे से और हमारी कुछ लेन देन की बात हुई थी, उसे देख लीजिएगा। जी चलिए भाई फिर रखता साहब, हूँ। मैं जल्दी से कर दूंगी। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते बेटा। माँ आज चल कितने दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं मिले। वर्षा के ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। किसका फोन था माँ? तेरे ससुराल से फोन था बेटा। क्या बोल रहे थे मम्मा? वो बोल रहे थे शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, वो ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। माँ आप रुकिए, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। तुम बैठो, दौड़ भाग का काम है, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम घर पे रहो, हम मैं और छोटी जाते हैं। छोटी तू रुक, मैं साहब से बात करके जरा साथ मैं में। भी चलती हूँ आपके साथ। अरे बेटा तू बैठ, मैं जाती हूँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे कागजात हैं। आपको तो जैसा पता ही है कि मेरा बेटा गुजर गया। मालूम है, मालूम है। अरे भाई साहब, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी है, दूसरे की फीस जमा करनी है। जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा जी समझते हैं आपका दर्द। यहाँ हजारों लोग शहीद होते रहते हैं, हम किस किस का दर्द देखते फिरें, अरे- किस किस का मुआवजा देखते फिरें। अरे भाई साहब जरा सा देख लीजिए, हमें मुलाकात करा दीजिए बस बड़े साहब से। अच्छा बहुत रुकिए, मेहरबानी होगी। अभी साहब आते होंगे तो आपको मुलाकात करा देंगे। जाइए वहाँ बैठिए, जी जाइए। क्या हुआ माँ? वो अभी साहब आएंगे तो बुलाएंगे। कि बैठो। इतनी शाम हो गई बेटा, चल इनसे पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? भाई पता नहीं साहब। कहाँ से चले आते हैं। जाइए जाकर बैठ जाइए। कैसे कैसे लोग है बेटा, चल आज भी काम नहीं हो ऐसे पाएगा। ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, चप्पलें घिस गई, चप्पलें घुस गई उस बूढ़ी माँ की, उस बहन की, उस मुआवजे के 5 लाख रुपए के लिए। देखिए उसके बाद क्या होता है। अरे चौबे जी, क्या बात है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ माँ बेटी चक्कर लगा रही है इस दफ्तर के। अरे दुबे जी, अभी तुम नए आए हो, चक्कर नहीं लगाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। और तुम इसकी टेंशन ना लो, साहब देख लेंगे ये सब। अच्छा पैसे की बात है, तब तो सही है। बेटा मैं जा रही हूँ। दो माँ, मैं करा के लाती हूँ आज। ठीक है बेटा तू जा। एक्सक्यूज मी सर, मैं आई कम इन? हैं? अरे अरे किधर जा रही हो, दिखाई नहीं दे रहा, बड़े साहब काम कर रहे हैं। अरे दुबे जी आइए, बैठिए, बताइए क्या काम था आपको। सर मेरे भाई को गुजरे काफ़ी दिन हो गए, हमें पैसे की ज़रूरत है, दीदी की शादी है, घर में और भी ज़रूरत है। परेशान क्यों हो रही है? सब ऐसे परेशान- में बैठी किस लिए? सब परेशानी की तो बात है, कभी आपका बाबू रोक लेता है, कभी कोई रोक लेता है, आपसे तो मिलने का मौका ही नहीं मिलता वैसे है। आप जैसी खूबसूरत लड़की परेशान हुई है, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? सर कुछ नहीं चाहिए, साइन कर दीजिए। साइन चाहिए। वैसे साइन कहाँ चाहिए था सर आपको? साइन यही चाहिए। कहाँ पे? सर, अरे आप साइन- बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाइए, परेशान न हो। कहाँ पे साइन चाहिए था? कहाँ पे? कहाँ पे साइन चाहिए था? सर साइन यही चाहिए। कहाँ पे? सर, यही- कहाँ पे चाहिए? माँ चलो यहाँ से, चलो माँ यहाँ से, क्या हुआ बेटा? चलो। कितनी जालिम दुनिया है। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, सबको हंसी आ रही है, आना भी चाहिए। आज का तो दस्तूर है
हम हर दुखी के ऊपर हंसते हैं, आज सब हंस रहे हैं। जरा एक बार सोच के देखिए, अगर उस बहन की जगह आपकी बहन होती तो आपको कैसा लगता? सोचिए, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा होता आपको कैसा लगता? लग गई आग सीने में? लगी होगी, मेरे भी लग रही है, लेकिन आप भूल रहे हैं कुछ देर पहले आप ही इस पे हंस रहे थे। इस जमाने में पता नहीं क्यों ऐसा होता है, हर उस दुखी को जिसको हमारी जरूरत है हम उसके ऊपर हंस रहे हैं, हम उसका उपहास उड़ा रहे हैं। वो जिसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, अब यहाँ पे इस परिवार को देख लीजिए, इस माँ का बेटा, इस बहन का भाई हमारे लिए अपनी जान गंवाया है, हमारे लिए शहीद हुआ है, लेकिन उसके साथ क्या बर्ताव है ये आप देखिए। सरकार तो कहती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने पैसा दे दिया, दिए सिर्फ 5 लाख रुपए, लेकिन क्या वो 5 लाख रुपए मिले ये देखते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इस परिवार के साथ क्या होता है अगले दृश्य में। ट्रेन ट्रेन फोन बज रहा है बेटा। हेलो हेलो, नमस्कार मिसेस शर्मा। नमस्कार जी। हमारी आपसे कुछ दिनों पहले बात हुई थी। जी बात तो हुई थी, लेकिन शादी के सिलसिले में। जी भाई साहब बात तो हुई थी। हम ये शादी नहीं कर सकते, बेहद ही अफसोस से कहना अरे पड़ रहा भाई है। साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए हमें आपकी बेटी से अच्छी लड़की मिल चुकी है। अरे भाई साहब, चलिए अब रखते हैं। एक उम्मीद थी, वो भी चली गई। माँ, क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो माँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता। तू बैठ, मैं खाना बना के लाती हूँ। माँ कितना परेशान रहती है दीदी। कैसे होगा? तू मत परेशान हो छोटी, मैं जिंदा हूँ बेटा। मैं हर वक्त तेरे हौसलों को बुलंद करती रही, मैं थक गई हूँ बेटा। मैं ऐसे अपना जिंदगी नहीं गुजार सकती बेटा, और मैं अपनी दोनों मासूम लड़कियों को छोड़ के यहाँ से जा भी नहीं सकती बेटा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। भगवान मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझे माफ कर दे। आओ बेटा, खाना खा लो। माँ ने जहर मिला दिया है खाने में, टूट चुका है उसका हौसला। मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा बस मुझे माफ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकी बेटा, मुझे माफ कर दो। छोटी क्या हो तुझे? छोटी समझ गई माँ। बिखर गया, एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। उस माँ ने जिसने अपना बेटा खोया, उस बहन ने जिसने अपना भाई खोया, हम लोगों के लिए आज उसी का हौसला टूट गया। और जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी, जिस घर में खुशियाँ मननी थी, आज वहाँ मातम मनाने वाला कोई नहीं बचा। पूरा एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। ये होता है हमारे साथ। ये तो हमने आपको एक परिवार दिखाया, ऐसे ही सैकड़ों परिवार हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हमारे जवान हमारे लिए दिन रात तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारे भी तो कुछ फर्ज हैं उनके लिए, जो हमारे लिए दिन रात सेना पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम आप इतने खुश हैं। वो अपनी खुशियाँ नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। आइए हम लोगों की तरफ से उन जवानों को एक श्रद्धांजलि, और हम सब की तरफ से अभी उरी में अटैक हुआ था, हमारे कई जवान शहीद हुए हैं जहाँ पे, और उनको हम सब मेरी इस टीम की तरफ से एक श्रद्धांजलि के लिए सैल्यूट करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारा सहयोग करें उन जवानों के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें गंवा दी। उनके लिए हमारी तरफ से एक सैल्यूट। OJS 2016 is presented by Suravi and telecom partner Airtel. We are delighted to announce